नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल है, बहुत से किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप JCERT टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी JCERT टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी। हम आपके लिए यहाँ पर क्षेत्रफल यानी एरिया से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपका मैथ का क्लास एक्सरसाइज 17 का है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे एक्सरसाइज 17 का ही एक प्रश्नावली था 17.1, जो परिमाप से आपका रिलेटेड था। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने परिमाप से रिलेटेड सारे प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया था। अगर किन्हीं को भी दिक्कत हो तो वो फ़ोन करके पूछ लेंगे। ठीक है, और आज हम यहाँ पर देखिए चलने वाले हैं परिमाप को छोड़ करके एक्सरसाइज 17.2 क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एरिया से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर अप करेंगे, जो कि क्लास 6 में आपका आया हुआ है और आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको देखते चलेंगे और यहाँ से करते चलेंगे। तो ये किसका होगा? आपका क्षेत्रफल का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्लियर? देखिए ये प्रश्न कहाँ आया? ये प्रश्न यूपी टेट में 3 बार आया। ठीक है, पेपर 1 के अंतर्गत आया था और पेपर 2 में भी, और ये CG टेट के अंतर्गत यहाँ पर 1 बार पूछा गया है और पंजाब टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल से एक प्रश्न आपके मैथ सेक्शन के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखिएगा सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, या इसी को कहते हैं आयत का क्षेत्रफल A बराबर L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई हम लोग कहते हैं। ठीक है, लंबाई हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। गुना करेंगे 10 अट्ठे कितना हो गया? 80, और सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 80, ये वर्ग है, स्क्वायर मतलब वर्ग है, 80 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भी लिखा जाता है। ठीक है, यानी याद रखिएगा क्षेत्रफल का आंसर आप जब भी दीजिएगा तो चाहे तो वर्ग सेंटीमीटर लिखिएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। ये भी कभी कभी कन्फ्यूजन आप लोगों को करवाता है, तो एकदम कन्फर्म हो जाइएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक है 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक है 80 सेंटीमीटर। तो आपका 80 आएगा और सीधे सेंटीमीटर में लगा दीजिएगा। नहीं, अगर एरिया किसी चीज़ का क्षेत्रफल हो तो याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा या आपका यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर होगा, जो भी होगा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और अगर इसी का हिंदी में लिखेगा
तो वर्ग मीटर लिखेगा या वर्ग सेंटीमीटर लिखेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए देखिए यहाँ से बनाया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर कीजिएगा तो 10 8 80 और सेंटीमीटर 2 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया। ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी हमको दिया हुआ है वर्ग का भुजा कितना दे दिया गया है, वर्ग का भुजा बराबर देखिए दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा और उसको स्क्वायर करते हैं। ठीक है। तो भुजा हमारे पास कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर है और उसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, 6 कितना हो गया 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। नीचे नोट्स बना हुआ है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सभी को नोट्स यहाँ पर मिल जा रहा है। आप सभी नोट्स लेकर के यहाँ से पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नोट्स और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए प्रश्नों को हम कवर अप करवा रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, आप कहीं भी जुड़े हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप JCERT का टेक्स्ट बुक एग्जाम में जाने से पहले अवश्य पढ़िएगा। और नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ से नोट्स आपको जो 500 रुपये में मिल रहा है वो सारा नोट्स को यहाँ से परचेज करना कभी भी नहीं भूलिएगा। लास्ट टाइम तो भी आप सारे नोट्स और वीडियो इसको कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा, आपका स्कोर किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाला है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर क्या होगा। ठीक है। ये पंजाब टेट का पूछा गया प्रश्न है, ये एक बार आया हुआ है आपका ना। चलिए अब देख लीजिएगा इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो बनाएंगे कैसे, तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है देख लीजिए। कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 48 वर्ग मीटर, यानी 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए कमरा का क्षेत्रफल, कमरा कैसा है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, 48 मीटर स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि चौड़ाई 6 मीटर है, तो लंबाई गुने चौड़ाई की जगह पर 6 दीजिएगा और बाकी इधर 48 मीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए गुना में इधर भी है और इधर भी गुना में है, तो आप काट सकते हैं, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास है L गुने 6 बराबर 48 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो L इक्वल टू क्या होगा, तो जो इसके साथ गुना में वो भाग में आएगा, यानी हो जाएगा 48/6, 6 48, यानी हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 8 मीटर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए नीचे बना हुआ है, अगर वहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो नीचे बना हुआ है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल आयताकार कमरा का 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे 6 मीटर है, 6 48 कट गया, इसलिए लंबाई बराबर 8 मीटर आपका हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ भी आपको मिल रहा है। अगला देखिएगा, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 9 मीटर है तो आयत का चौड़ाई क्या होगा। ठीक है। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेते हैं। आयताकार कमरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है। देखिए यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 9 मीटर, तो लंबाई की जगह पर हम कितना रख देंगे, 9 रख देंगे, और गुने कितना हो जाएगा, b बराबर 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 9 गुने b बराबर आपको आता है 54 मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे इसको, अब b बराबर क्या करेंगे, तो 54 और जो b के साथ ये जो गुना में अंक रहता है वो दाहिने तरफ जो है भाग में आता है, तो 54/9 करेंगे, 9 6 54 होगा, यानी इसका राइट आंसर 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर। 6 मीटर आंसर होगा। 6 मीटर किस में आपका डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए नोट्स भी यहाँ पर बना दिया गया है कि आपको अगर वहाँ नहीं पता चल पाया हो तो आप यहाँ नोट्स को देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आपको बात करने की सारी सुविधाएं हैं, आपको चैट करने की पूरी सुविधाएं हमने यहाँ पर दी हुई है कि जिससे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। देखिए यह प्रश्न बहुत ही MBVI है, बहुत बार ये सब प्रश्न
आ गया है ना। 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इस तरह का ये भूखंड है, इस तरह का एक आयताकार भूखंड मैंने ज़मीन है। ये कितना है, 22 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा। तो ये ऊपर वाला 22 मीटर हो गया और इधर वाला 18 मीटर हो गया। ठीक है, तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सबसे पहले वर्ग मीटर की दर से दिया हुआ है उसका कॉस्ट, तो हम इसका वर्ग मीटर निकालेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब तो हमको वर्ग मीटर निकलेगा ना। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और उसको कितना से गुना कर देंगे, 30 रुपये से गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा, 1180, 11,880, 12,880 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए प्रश्न बड़ा है यहाँ पर, इसीलिए हमने इसको बना के आपको दे दिया है। देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो 22 मीटर गुने 18 मीटर कीजिएगा तो कितना आएगा, 396 वर्ग मीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया हुआ था, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आपको दिया हुआ है कितना, 30 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का। तो आपके पास कितना मीटर स्क्वायर आ गया, 396 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 396 वर्ग मीटर आ गया। तो 396 वर्ग मीटर का कितना होगा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 30 रुपये है, तो 396 वर्ग मीटर का खर्च 396 गुने 30 हो जाएगा। आप गुना कर लेंगे इसको, तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है 396 गुने 30 करने पर 11,880 रुपये। कितना आ रहा है, 11,880 रुपये आएंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 10 मीटर गुने 30 मीटर एक आयताकार गड्ढा को 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत क्या आएगी। एक गड्ढा देखिए इस आकार का है, 10 मीटर गुने 30 मीटर का, ठीक है, और इसको 1 वर्ग मीटर में भरने का खर्च 15 रुपया ले रहा है। तो इसकी दर से मिट्टी भरने की लागत क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर अभी 10 मीटर गुने 30 मीटर है, तो इसका वर्ग मीटर मतलब क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ। तो क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए भूखंड का सबसे पहले। तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। आयताकार है क्योंकि ये कम बेसी है, मतलब आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो 30 गुने 10 हम कर लेंगे, तो 30 गुने 10 बराबर कितना हो गया, 300 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी आयताकार भूखंड का लंबाई का क्षेत्रफल कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब जो गड्ढा भरने वाला आता है वो इसका कॉस्ट कैसे लेता है, तो बोलता है सर हम गड्ढा भरने का रूप जो लेंगे 15 रुपये वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का हम लेंगे 15 रुपये। 1 वर्ग मीटर का कितना लेंगे, 15 रुपये। हमारे पास गड्ढा कितना हुआ, 300 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो 300 वर्ग मीटर हुआ, तो यहाँ पर उसका खर्चा कितना आ जाएगा, तो 300 गुने कितना हो जाएगा, 15, 15 तिया 4500 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4500 रुपया कहाँ पर आता है, तो 4500 रुपया आपका जो है यहाँ पर देखिए 2 गो में ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर 4500 रुपये, चाहे बी या सी हम इसको कर सकते हैं। 4500 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन था, तो कौन ऑफ दीजिएगा, सही है आपका। अगला, एक टाइल्स की माप 2 मीटर गुने 1 मीटर के रूप में है। 10 मीटर गुने 12 मीटर कमरे को पूर्ण रूप से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। MVVI प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही देखने में भारी लग रहा है लेकिन बहुत ही सस्ता है। क्या करेंगे, सबसे पहले टाइल्स जो है, जैसे ये मान लीजिए सर मेरा एक बड़ा कमरा है, एक बड़ा कमरा है, ठीक है, इसको मान लीजिए, और एक टाइल्स इस आकार का है, तो इसमें कै गो टाइल्स लगेगा ये बताना है। तो क्या कीजिएगा आप, सबसे जो बड़ा भूखंड है उसका एरिया निकाल लीजिएगा और फिर इसका भी छोटा वाला टाइल्स का एरिया निकाल लीजिएगा और बड़ा वाला एरिया में इस छोटा वाला एरिया से भाग दे दीजिएगा, तो आपको संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एक टाइल्स की माप इतना है, तो इस टाइल्स का क्षेत्रफल कितना निकल गया, सबसे पहले टाइल्स छोटा, उसका क्षेत्रफल 2 मीटर गुने 1 मीटर, यानी कितना निकल गया, 2 मीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल्स कितना जगह घेर रहा है, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा भूखंड कितना है, हमारा जो ज़मीन है वो कितना है देख लीजिए, या हमने जो यहाँ पर बनाया है कमरा वो कितना है देख लीजिए। तो 10 बाई 12 का कमरा है, यानी 10 बाई 12, 10 मीटर गुने 12 मीटर का कमरा है। तो इसका क्षेत्रफल पहले आप निकालिए, तो 12 दहम कितना होगा, 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर क्लियर हो गया। अब 120 मीटर स्क्वायर मेरा जो है कमरा है और एक टाइल्स जो मेरा ले रहा है वो 2 मीटर स्क्वायर ले रहा है, तो ये कितना टाइल्स का आवश्यकता होगा। तो क्या कीजिएगा, ये बड़ा वाला जो एरिया आया 120 मीटर स्क्वायर, इसमें 2 मीटर स्क्वायर से भाग दे दीजिए, संख्या निकालना है तो
मीटर स्क्वायर चला गया, 2 से ये कितना हो गया 60, यानी 60 गो टाइल्स हम देंगे तब मेरा वो कमरा टाइल्स से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 टाइल्स कहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर आया है, तो यही आंसर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालिए, कमरा जो है उसका, तो कमरा का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 120 मीटर स्क्वायर है। जो टाइल्स लगाना है उसका आकार छोटा होगा, उसका क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब टाइल्स की संख्या कभी भी पता करना है तो आपको क्या करना है, कमरा का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें भाग दे देना है टाइल्स का क्षेत्रफल से। तो कमरा का क्षेत्रफल कितना हो गया, 120 मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका 2 मीटर स्क्वायर हो गया, यानी 60 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 60। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा का मान क्या होगा, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, क्या होगा, नीचे और दिए हुए। ठीक है, प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार पूछा गया है, एमपी टेट में 1 बार पूछा गया है। क्लियर। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा का मान क्या होगा। क्लियर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताइए, आपका वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना आपको 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, भुजा का स्क्वायर कितना होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49 मीटर स्क्वायर। देखिए इधर भुजा का स्क्वायर, इधर 49 है। जब आप भुजा निकालना, आपको निकालना क्या है, भुजा, तो जब भुजा निकालेंगे तो ये जो मेरा स्क्वायर है बाएं तरफ और दाहिने तरफ जाएगा तो किसमें बैठेगा, रूट बैठ जाएगा। स्क्वायर जब बैठेगा तो रूट बैठेगा। क्लियर, याद रखिएगा दिमाग में आप लोग। अब देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर हो गया 49, क्या हो गया, 49 मीटर स्क्वायर, इसलिए भुजा बराबर क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ से स्क्वायर हट रहा है तो ये इधर साइड जाके रूट लगेगा और ये 49 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए 49 से क्या चीज़ है, इसका 49 का वर्गमूल याद रखिए 7 होता है ना, और मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या निकालेंगे, मीटर, तो 7 मीटर इसका आंसर राइट हो जाएगा। 7 मीटर किस में है, बी में है, तो बी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, इस तरह से हमने आपको बना भी दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल देखिए होता है भुजा स्क्वायर बराबर 49 मीटर स्क्वायर, और जब भुजा निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बैठेगा, रूट बैठा हुआ है। अब देखिए इसका वर्गमूल यदि आपको नहीं आता तो देख लीजिएगा, तो √49 है ना, 49 को आप तोड़िएगा तो 49 को कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से जाएगा, 7 7 49 होगा, यानी 49 की जगह पर हम लिखेंगे कितना, 7 गुने 7, और मीटर स्क्वायर के बदला में 2 को मीटर लिखेंगे, मीटर गुने मीटर। वर्गमूल में क्या होता है, तो 2 के बदला एक अंक बाहर निकलता है और रूट खत्म होता है, तो 7 निकला, ये 7 के बदले 1 7 निकल गया, और 2 को एम के बदले 1 एम निकल गया, तो बचा कितना, 7 मीटर, और यही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला देखिएगा, एक कमरा वर्ग के आकार का 10 गुने 10, ठीक है, अगर वर्ग है इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर है, उसमें 2 मीटर गुने 1 मीटर साइज का टाइल्स लगवाना है, कुल कितने टाइल्स लगेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे रूम है तो रूम का नीचे जो बरामदा होता है वो बड़ा होगा और टाइल्स छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, और किसका निकालेंगे, इस टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब बरामदे वाले क्षेत्रफल में इस टाइल्स वाले क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे तो हमको संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो बरामदा का कितना हो गया, 10 गुने 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 100 मीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे टाइल्स का कितना हो गया, 2 मीटर गुने 1 मीटर यानी 2 मीटर स्क्वायर हो गया टाइल्स। ठीक है, एक टाइल्स 2 मीटर स्क्वायर का है, और बरामदा पूरा 100 मीटर स्क्वायर का है, तो कितना खर्च आएगा, मीटर मीटर कट गया मीटर स्क्वायर, 2 से 100 कितना बार में कटा, 50, यानी टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, 50 टाइल्स का ऑप्शन किस में दिया है, बी में दिया है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक 1001 बार इस तरह का प्रश्न पूछ दिया गया है। देखिए संख्या निकालने वाला एक प्रश्न पूछता है, याद रख लीजिएगा आप लोग, और यहीं पर संख्या निकालने पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक ना, तो संख्या जब भी निकालना होगा तो बड़ा वाला संख्या का एरिया निकाल लीजिए और छोटा वाला संख्या का एरिया निकाल के भाग दे दीजिएगा, तभी संख्या निकल पाएगा आपका। क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आप सभी याद कर लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर आयत की लंबाई निकालने बोलेगा तो क्षेत्रफल में ये चौड़ाई से भाग दे देंगे हम। ठीक है, अगर चौड़ाई बोलेगा तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे, यहीं से सूत्र बन जाते हैं। ठीक है, टाइल्स की संख्या अगर बोल रहा है आयताकार टाइल्स की संख्या, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिएगा। क्लियर। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं या भुजा का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा, कभी निकालने के लिए भी देखिए दिया हुआ था तो अंडर रूट क्षेत्रफल होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब एक और आता है जो अभी दिया गया था वर्गाकार टाइल्स की संख्या, तो वर्ग का बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, वही आपकी संख्या निकलेगी। ये टाइल्स की संख्या वाला प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, आप सभी जरूर देख करके जाइएगा। तो अगर इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट का पूरा नोट्स PDF वीडियो चाहिए जो आपको JCRT पाठ्यक्रम पर आधारित होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा मोबाइल नंबर देखिए शुरू बार दिया गया है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से मोबाइल नंबर लेकर के जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।